गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में चार धामों का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हीं चार धामों में से एक धाम है जगन्नाथ पुरी, जो कि उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में जुड़ी कई कथाएं हैं। उनमें से एक कथा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कृष्ण और बलराम सुन न ले, इसलिए बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा सुनानी आरंभ करी। जैसे जैसे वह बोलती चली गई, सब उनकी बातों में इतने मग्न हो गए, किसी को किसी बात की सुध भी न रही। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों में खो गई। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भी भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कृष्ण और बलराम अब आ गए हैं। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया। वही खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वह प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच यहाँ नारद मुनि भी आ पहुँचे। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदम्युन के सपने में आए और उनसे कहा कि वे पुरी के दरिया किनारे पर एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कर दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे।
शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह वहां से चले गए। उस वक्त नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने इस अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था और उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण का एक रूप है जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी।